बीते 20 सालों के दौरान एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखने वाले ठाकरे बंधु अचानक एक साथ आ गए और वजह बनी हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई। साथ आते ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुखर होकर कहा कि हिंदी के नाम पर दबाव मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने भड़काऊ अंदाज में कहा कि एक बार कान के नीचे बजाने का, लेकिन वीडियो नहीं बनाने का। मीरा भाईंदरला त्याच्या काय इथे लिहिलं होतं काय गुजराती? पण एवढंही आपल्याकडे काही जे चॅनलमध्ये मराठी नाही इतर चॅनलमध्ये हिंदी आणि याच्यात गुजराती माणसाला मारला, कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला, त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत, अजून तर काहीच केलेलं नाही. अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. पण चूक त्यांची असली पाहिजे. आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका. बड़ा सवाल ये है कि हिंदी का इतना मुखर विरोध कितना उचित है। इस वक्त मैं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको बता दूं कि भाषा को लेकर भारी विवाद शुरू हुआ है। कभी कर्नाटक तो कभी महाराष्ट्र, हर जगह से विरोध की आवाज़ें हैं और असहमतियां नजर आती हैं। पर क्या हिंदी को लेकर विवाद सही है या ये राजनीति है खालिस? इसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कलवार है। अशोक जी, आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हम बॉम्बे से हैं। बॉम्बे से। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि भाषा को लेकर क्या जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? ये क्या राजनीति हो रही है इस पर? बिल्कुल राजनीति हो रही है। अच्छा, तो ये होना नहीं चाहिए। हम सब भारतवासी हैं। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, हाँ, हिंदी शुड बी फर्स्ट। हाँ, हिंदी सब जगह सब जगह। एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। हाँ, हाँ, हर जगह हिंदी मानना चाहिए, उसको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हिंदी। ठीक है, महाराष्ट्र में है कि मराठी है, हाँ, पर कई लोग बाहर, बहुत सारे लोग बॉम्बे में जैसे बाहर से आए हुए हैं, हाँ। तो उनको नहीं आती मराठी। हमको मराठी नहीं आती क्योंकि हम दिल्ली से गए हुए जी, हैं। जी, फिर कई जगह पे उन्होंने ये किया कि नहीं, आप मराठी में ही बात करो, जी, तो वो गलत बात हो जाती है। ये दबाव बनाने की राजनीति। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए है कि पॉलिटिशियंस जो हैं ये सारा कुछ वही कर रहे हैं। अच्छा, जो ठाकरे बंधु कह रहे हैं, ऐसा लगता है आपको खालिस राजनीति ज्यादा हो रही है इस मामले में? ये हम कुछ नहीं कह सकते उसके लिए, जी, 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 क्योंकि बॉम्बे में ऐसा नहीं है। वो चलते भी बहुत हैं, उनको लोग मानते भी जी, बहुत जी, हैं। जी, 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 क्योंकि हम बॉम्बे से, हमको पता है कि वो कितना करते हैं, कितना उन्होंने जनता के लिए किया है। जी। तो शिवसेना तो हर जगह मानते हैं वो लोग। लेकिन भाषा को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं बस वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एज ए यूथ बाकी लोगों में अगर इतनी मैच्योरिटी नहीं है टू रिस्पेक्ट अदर्स कल्चर, तो अब उसके आगे किसी भी पॉइंट को रख के डिस्कशन करके डिबेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये खुद में एक होना चाहिए किसी को भी कि आपकी लैंग्वेज को तभी तक कोई रिस्पेक्ट करोगे जब आप बाकियों के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करोगे। तो दैट्स वेरी बेसिक। इसमें कोई डिबेट करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट pressurize someone else to respect this particular thing until and unless they do it themselves. आपको लगता है दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, दबाव नहीं बनाया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से ज़्यादा बाकियों को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो वो जैसे अभी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में इश्यूज होते हैं फॉर स्पीकिंग मराठी और स्पेशली कन्नड़, आई मीन नॉट फॉर एनीथिंग, बट न्यूज़ में मैं जितना देखती हूँ, तो वो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि बाकी लोग आपकी भाषा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इट्स फाइन, सब अपनी भाषा बोल रहे हैं, तो इट्स वेरी कैजुअल। अच्छा, उनका आरोप ये है कि हम मराठी हैं, हम कन्नड़ा हैं, तो हम पे दबाव क्यों हिंदी का? आप इसे किस तरह से लेते हैं? हाँ, वही बात है ना कि कुछ लोग उन पे भी दबाव बनाते हैं, तभी तो कहीं ना कहीं वो रीज़न, एक रूट कॉज है जो वो लोग भी दबाव बना रहे हैं। तो इट्स लाइक ठीक है। महाराष्ट्र में आपने सुना राज ठाकरे ने क्या कहा, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, क्या आप इस पर क्या बोलेंगे हिंदी विवाद पर? ये तो बहुत बेकार चीज़ है। हिंदी मतलब हर लोगों के लिए ठीक ही है हिंदी। अब मैं जैसे खुद बात कर रहा हूँ, मैं किसी से बात करूँगा तो हिंदी में ही बोलूँगा पहले तो।
हमें बचपन से हिंदी बुलाई जा रही है कि हम किसी की बात सुनते हैं हिंदी में बोलते हैं। अब मैं जैसे उत्तराखंड से हूँ, अब मैं वहाँ वो केदारनाथ घूमने आता हूँ, अब मैं उनसे ये पूछूंगा कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र से? कोई नहीं, गढ़वाल में आया तो गढ़वाली बोलो, तो ये तो फिर बात गलत हो गई ना। आपको लगता है राज ठाकरे ये का बहुत- स्टैंड गलत है? बहुत गलत है ये। हम्म, हिंदी तो मतलब हर कोई बोलता है तो फिर वो रहनी चाहिए नॉर्मल। अच्छा। हाँ, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही, किसी और से पूछ लीजिए कि हाँ भाई ये हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मेरे को मराठी में समझा दे। जी, सिंपल बात है। उस चीज़ का बहुत बड़ा इशू ये बनाया जा विवाद आप व्यर्थ का मानते रहा हैं? है। हाँ, बहुत बड़ा इशू है, फालतू का इशू बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपने सुना होगा कि ठाकरे बंधुओं ने ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं, भाषा को लेकर हमें दबाया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो गलत बात है। जी। जो हमारा देश है ना, एक भारतवर्ष हमारा देश जो इंडिया देश है हमारा, ना, ये तो एक भाषा ठीक है, अपनी जो रीजनल भाषा है उसको तो बोलो, हाँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कोई जाए, देश तो एक ही है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। हर बंदा हर जगह विजिट करे, अपना सेफ होना चाहिए। हाँ, इस किस्म की मतलब उनको तंग नहीं करना चाहिए। आपको लगता है गुंडागर्दी हो रही है? बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। हिंदी को लेकर विवाद होता रहा है, कर्नाटक में भी है, तमिल में भी विवाद वो भी होता है। गलत है, वो भी गलत आप इसके मतलब वजह क्या मानते हैं? क्या ये पूरी प्योर खालिस राजनीति है या कुछ और है? है। ये तो राजनीति में मानता हूँ उसको। अच्छा। ठीक है, अपनी रीजनल भाषा उसको बोलो, पर एक ये हमारी एक राष्ट्रीय भाषा बनती है, जी, जो जी, हिंदी है जी। या इंग्लिश जो भी चलती जी, है, जी। मतलब ये हर जगह होनी चाहिए। जी। हाँ, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी। ठाकरे बंधु ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी। नहीं, क्या ऐसा नहीं बोलेंगे? होना चाहिए। हम्म? देश सबका है, जो है सब कुछ चलना चाहिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, सब चलना चाहिए। हम्म। कोई वो नहीं होना चाहिए, भाषा में को लेकर किसी से कोई नहीं होना चाहिए। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, जो जिसको बोलना आजाद है, हम्म। कोई वो नहीं होना चाहिए। अब जो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो बातचीत हो रही है, विवाद होते गलत हो हैं। रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। गलत जो हो रहा है। जिसकी भाषा है, ये नहीं है, कहीं प्रतिबंध नहीं होना चाहिए हम्म। कि आप बोल सकते हो। आप ये नहीं कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको ये भाषा यूज करनी है, आप मराठी में रह रहे हो, वहाँ रह रहे हो तो आपको ये भाषा यूज करनी है। जो है भाषा बोलो, फ्रीडम हो गए बोलो, ये फ्रीडम देश है। ये जो हो रहा है वो आपको खालिस राजनीति दिखाई देती है? राजनीति है जी, प्योर वो राजनीति। प्योर राजनीति है। शौर्य, आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। हिंदी को लेकर विवाद हुआ, आपने भी सुना ठाकरे बंधुओं ने जो कहा कि महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी, क्या बोलेंगे? मेरा कहना है इसमें ये है कि ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो भाषा हम सीखते, बचपन से सीखते हुए बड़े हुए हैं, उसको भी बोले, बट ये भी ज़रूरी है कि हम ये समझे कि भाषा का मतलब है कि हम आपस में बात कर सके। तो ये मानना कि एक भाषा इससे हम सबसे बात कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई भाषा नहीं आती तो उसके वजह से वो कोई वहाँ रह नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने बोला ये ठीक नहीं बोला, जिस तरह से बोला गया वो ठीक नहीं बोला, एंड ये नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स ज़्यादा है इसमें? बहुत ज़्यादा है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें, ये बहुत ज़्यादा है। वो ज़रूरी है कि भाषा सिखाई जाए बच्चों को, जो उनकी जैसे मराठी है उनकी इसमें सिखाई जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है किसी को जो नहीं आती तो वहाँ रह नहीं सकता या वहाँ काम नहीं कर सकता। तो ये बहुत गलत बात है, बिकॉज भारत में अगर हर कोई रहता है तो हर कोई रह सकता है, हर जगह पे, हर स्टेट में, हर जगह, तो हर कोई काम कर सकता है।